मोहम्मद रफ़ी, जन्म 24 दिसंबर 1924, कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर, पंजाब, भारत के पास। मृत्यु 31 जुलाई 1980, बॉम्बे अब मुंबई, महाराष्ट्र। एक महान भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने लगभग 40 वर्षों के करियर में 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत रिकॉर्ड किए। वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा और गायन क्षमता के लिए जाने जाते थे, हालांकि उन्हें बॉलीवुड में उनके काम के लिए ज्यादा जाना जाता है। रफ़ी ने हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में भी गाया, जिनमें उनकी मूल पंजाबी भी शामिल है। रफ़ी ने प्रख्यात हिंदुस्तानी गायक छोटे गुलाम अली खान से संगीत का अध्ययन किया। अंततः वे संगीतकार और संगीत निर्देशक फिरोज निजामी के संरक्षण में आए। रफ़ी ने लाहौर में एक सार्वजनिक प्रदर्शन दिया जब वह लगभग 15 वर्ष के थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दर्शकों में श्याम सुंदर एक प्रशंसित संगीतकार थे जो रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बॉम्बे अब मुंबई आमंत्रित किया। रफ़ी ने पंजाबी फिल्म गुल बलूच 1944 के लिए लाहौर में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। बॉम्बे में हिंदी में उनकी शुरुआती रिकॉर्डिंग गांव की गोरी 1945, विलेज बेले, समाज को बदल डालो 1947। संगीतकार नौशाद ने नवोदित गायक की क्षमता को पहचाना और रफ़ी को अपना पहला एकल गीत अनमोल घड़ी 1946, अनमोल पल में, तेरा खिलौना टूटा बालक, तुम्हारा खिलौना टूट गया, लड़के और बाद में दिल्लगी 1949, द जेस्ट में, इस दुनिया में ए दिलवालों, ओ बहादुर दिल वाले, इस दुनिया में गीत दिया, जो उनके गायन कैरियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। रफ़ी ने उस समय के कई शीर्ष सितारों के लिए गाने गाए। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे अपनी आवाज को अभिनेता द्वारा निभाए गए चरित्र के व्यक्तित्व के साथ मिला देते थे। इस प्रकार उन्होंने रोमांटिक दिलीप कुमार के लिए उपयुक्त आवाज दी जब उन्होंने लीडर 1964 में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, किस तरह से मैं आपकी सुंदरता की प्रशंसा करूं गाया। भावपूर्ण गुरुदत्त के लिए प्यासा 1957, थर्स्टी जैसे गीतों में अदम्य शम्मी कपूर के लिए जंगली 1961, वाइल्ड में याहू गाने पर, और यहां तक कि शरारती जॉनी वॉकर के लिए प्यासा में तेल मालिश की पेशकश की। मनोरंजन और पॉप संस्कृति, संगीत, समकालीन शैलियां। मोहम्मद रफ़ी, भारतीय गायक द्वारा लिखित और तथे जाएं। आखिरी अपडेट 27 जुलाई 2025। लेख इतिहास। मोहम्मद रफ़ी भारतीय पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड के सबसे महान हस्तियों में गिने जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी, जन्म 24 दिसंबर 1924, कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर, पंजाब, भारत के पास। मृत्यु 31 जुलाई 1980, बॉम्बे अब मुंबई, महाराष्ट्र। एक महान भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने लगभग 40 वर्षों के करियर में 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत रिकॉर्ड किए। वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा और गायन क्षमता के लिए जाने जाते थे, हालांकि उन्हें बॉलीवुड में उनके काम के लिए ज्यादा जाना जाता है। रफ़ी ने हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में भी गाया, जिनमें उनकी मूल पंजाबी भी शामिल है। कैरियर का आरंभ। रफ़ी ने प्रख्यात हिंदुस्तानी गायक छोटे गुलाम अली खान से संगीत का अध्ययन किया। अंततः वे संगीतकार और संगीत निर्देशक फिरोज निजामी के संरक्षण में आए। रफ़ी ने लाहौर में एक सार्वजनिक प्रदर्शन दिया जब वह लगभग 15 वर्ष के थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दर्शकों में श्याम सुंदर एक प्रशंसित संगीतकार थे जो रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बॉम्बे अब मुंबई आमंत्रित किया। रफ़ी ने पंजाबी फिल्म गुल बलूच 1944 के लिए लाहौर में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। बॉम्बे में हिंदी में उनकी शुरुआती
रिकॉर्डिंग गांव की गोरी 1945। विलेज बेले समाज को बदल डालो 1947। त्वरित तथ्य जन्म 24 दिसंबर 1924 कोटला सुल्तान सिंह है, अमृतसर पंजाब भारत के पास। मृत 31 जुलाई 1980 बॉम्बे अब मूवी महाराष्ट्र आयु 55।